और कई सदी गोलपा के प्रमुख हमारे कर्ता धर्ता नेहियाते जी, प्रधान भूतपूर्व प्रधान श्री राजेंद्र नेगी जी, हमारे विशेष अतिथि जो विदेश से आए हैं, रावागन रामा जोगन सारे रारंग के पत्रों कारदारान, गाँववासी, महिला पुरुष, बच्चे स्कूल के और भी जो मेरे संबोधन में छूट गए हैं नाम, उन सब का आज के इस ऐतिहासिक दिन गुरु संन्यास उत्सव का जो 50वां आयोजन हम करने जा रहे हैं, उसके लिए आप सबका गुरु संन्यास आयोजक मंडल तहसील गोलपा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, मैं आयोजक मंडल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रिमोचे जी का पारंपरिक स्वागत करें और बैच जो हमारा स्वर्ण जयंती आयोजन का बैच हमने तैयार किया है वो अर्पित करें आयोजक जी। इससे पहले कि हम इस अवसर को आगे बढ़ाएं,
अशायद 1968 50 वर्षों ओम न्यूम 30 वर्षों ओम न्यूम गुरु संन्यास मनाया अशायद ही ओम मी 50 वर्षों में होली सात दीपन गुरु संन्यास शुरू से मनाया तो मुल्लम शेरो तो ऐनालू पता तो लोशिमा ने शोंगो शास्त्रों शोंगो ये जो 25 साल निलो मागो संबेदान निलो साइबो संबेदान ये शुमिलो सोमा 75 साल बेदान रावो संबेदान छे धाम कमांगी मारे छेनी मारे तो बारी धाम मनाया कशायनो किनोरिंग रीति रिवाजों संगे रावो संग मुशिराई मो कशायनो आशीर्वाद घनो उन्हें कायदा दू हमसों सितारने तेंबेरंग दारंग तो रावो संग मुशिराई लो उन्हें आशीर्वाद घन सोल्यूशन यूं मीन पता हुआ मारू गुमाने आज आरंभ के इस अवसर पर पूजनीय देवता जी तथा पूज्य भिक्षु और लामागण मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी, क्योंकि यहाँ आज मेरे आने पर जो स्वागत हुए, शायद कुछ लोगों को ऐसा आभास हो सकता है कि किन्नौर में ज़्यादातर समय राहंग में ही रहते हम, जब पता कहे या पहचान यहाँ से है तो स्वागत की क्या आवश्यकता है। मुझे भी तो थोड़ा ऐसा कुछ आभास, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और है भी कि आज यहाँ राणा गुरु संघ के 50वें वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए ये स्वागत नहीं आपका अभिनंदन है उसी उपलक्ष्य में। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके आभारी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव होता है, आभास होता है कि सन 1975 में जब मेरा यहाँ सबसे पहला आगमन हुआ, स्वागत हुए, उसके बाद ये दूसरा है कि जीवन में। तो इसलिए चूँकि आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए जो कि यहाँ गुरु संघ आयोजक मंडल के अध्यक्ष बुआ जी हैं और बाकी आपके साथ देवता जी कारदार महिला मंडल मोनेपम सेजापम सबको, जैसा कि इससे पहले नरेंद्र गुरु जी ने कहा कि यहाँ इतिहास के तौर पर भगवान बुद्ध के धर्म, उस धर्म से वास्तव में फलाना जगह स्थापित करना, तो ये तो उस स्थान के, उस जगह के लोगों के ही कर्म से होता है, उनके भाग्य से होते हैं। तो इसलिए रारंग की ग्रामवासी बहुत ही भाग्यशाली। देखिए किन्नौर में शुद्ध से, धर्म से, संस्कृति से जब भी लोग दीक्षा देते हैं या कुछ सीख लेते हैं तो आपके यहाँ से, तो गुरु संघर्ष पूरे किन्नौर में जिला स्तर का, क्योंकि इतिहास ये कोई मांग करने से कुछ जिला स्तर का ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि इतिहास आपका है, उसी आधार पर आपने मांग की, उसी आधार पर ये बना, तो इसका अपना महत्व है। और आज हमें उन लोगों को हम याद करते हैं जिन लोगों की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सर्वप्रथम जो ऋषि जी तत्कालीन, और ऋषि जी के साथ
तुलकु रिम्पोछे आदि पिछले करीब 1.5 या 2 वर्ष पहले दंडम जी स्वर्गवास हुए, तो वे आदि कितने लोगों की इसमें योगदान है। विशेषकर दंडम जी के बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ, चाहे काशी चुलंगी मंदिर में या घूमखांग या छुटन या फिर बायो व्यक्तिगत तौर पर लोग के अपने घर घर के जो छुटखांग आदि या कंकड़ी आदि सब में तो छम जो करते हैं उसमें जो मुकुट होते हैं उसमें, तो इसलिए उनके बहुत बड़े योगदान पूरे किन्नौर में, चाहे रारंग से लेकर महाबोधि हो, मूरंग हो, पूरे किन्नौर में। और फिर रिम्पोछे जी के काल में तिब्बत से उनके साथ आए टावागन होते थे, उसमें जैसा कि ताशी दोरजे आदि सबके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो देखिएगा इतने सारे लोगों की और गाँव की भी हमारे आपके यहाँ इतने सारे लामा जो हुए उस ज़माने के और जोमो आदि, तो वैसे उस पर विस्तार से बात तो अभी जैसा कि अभी नरेंद्र गुरु जी ने बताया कि 5 तारीख को विस्तार से अपने विचार रखेंगे। कहने का तात्पर्य जो कि आज यहाँ 50वें जो वर्ष मना रहे हैं, तो उसमें बेशुमार सारे लोगों के योगदान रहे हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उसमें काफ़ी लोग जो कि अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। और मैं साथ में आपको बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ मंदिर में जो नया जो भवन जिसमें जो रिम्पोछे के या फिर जो बाहर से अतिथि आएंगे उनके रहने की जो व्यवस्था किए गए बड़े बहुत ही आज की आधुनिकता उसमें बनाए गए हैं, उसका भी अभी शुभारम्भ हुआ है। तो इसलिए जो कि उसमें नेगी जी, जनपाठलिन जी और संरूपालिन जी हैं और भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर मल्लामो हैं, बुआ जी हैं और कमेटी के चुनियल अच्छा नरेंद्र जी और जितने भी आप लोग हैं उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सरकारी तौर पर भी इसमें पहले की सरकार के समय तेजवाल जी ने और वर्तमान में जो जगत जी ने जो योगदान दिए हैं उसके प्रति भी मैं अपने ओर से अनुमोदन करता हूँ। और भी कुछ ऐसे लोग भी हैं एक आध जो जिन्हें शायद यहाँ के बारे में पता नहीं है, नाम या मालूम नहीं, लेकिन फिर उनके भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान ऐसे एक आध लोगों के रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अनुमोदन करता हूँ। और यहाँ हम सब जो कि उनके धन्यवाद ही हैं। बाकी अब क्या कहूँ, आज ये अभिनंदन समारोह है। अभिनंदन केवल हम व्यक्तियों के प्रति नहीं बल्कि गुरु रिम्पोछे के जो गुरु संघीय जन्म जयंती जो है उसकी शुभारंभ के तौर पर अभिनंदन है। और यहाँ इसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी अभी 5 तारीख को विस्तार से बात होगी और फिर आखिर में तत्कालीन रिम्पोछे जी, उससे पहले छुमन रिम्पोछे जी, क्योंकि तत्कालीन छुमन रिम्पोछे हमारे परंपरा गुरु रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं के उनमें से आता हूँ, वो सवाल नहीं है, वो एक व्यक्तिगत है। लेकिन वास्तव में जैसे अभी गुरु जी ने कहा कि रिम्पोछे जी आए तो छुमन रिम्पोछे जी पहले से परिचित थे यहाँ से किन्नौर से, तो रिम्पोछे जी छुमन रिम्पोछे जी नेपाल के लामा के प्रार्थना पर किन्नौर में आए। तो उसके बाद रिम्पोछे ने छुमन रिम्पोछे को भेजा, फिर छुमन रिम्पोछे जी आए। तो इस तरीके से धर्म की हमारी जो परंपरा है, परंपरा गुरु छुमन रिम्पोछे 8वें और संस्थापक गुरु रिम्पोछे तत्कालीन शिरोमणि। तो ये रहा कि आपके गांव में एक कहीं देखिएगा कितने मतलब बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों गुरुओं के आशीर्वाद एक जो अतीत की नहीं वर्तमान में है और
भविष्य रहेगा, दीर्घकाल के हैं। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे बीच में महान बोधिसत्व परम पूज्य नीचे गुरु मुझे जी को साष्टांग छापसलो अर्पण करता हूँ। उसके बाद समस्त ग्रामवासियों, बुजुर्गों, माताओं, भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पावन अवसर पर। कुछ अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। दिस इज साइलेंस, दिस इज अ सॉन्ग, दिस इज स्टोरी, दिस इज अ पोइट्री, दिस इज हिस्ट्री एंड दिस इज मिस्ट्री फॉरएवर एंड एवर। नथिंग इज फॉरएवर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी हमने ज़्यादा पढ़ा है, इसलिए कुछ को समझ में नहीं आता है, कुछ को समझ में आता है। इसलिए मैंने निवेदन ये किया था कि 5 तारीख का जो विचार गोष्ठी यहाँ होना है उसमें इसको हिंदी में करके सब लोगों के समझ में आए।
अगर हो सके तो स्थानीय भाषा में बोलें, इसका मैंने इनसे